डे 2 इन अमृतसर। अभी बज रहा है सुबह के 9 और अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जालियांवाला बाग। सो गाइस वी आर फाइनली एट दी जालियांवाला बाग एंड ये वही पैसेज है जहाँ से डायर एंड उसके ट्रूप ने एंट्री ली थी, क्योंकि दिस इज दी वन एंड ओनली एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, तो लोगों को कहीं से भी भागने का मौका नहीं मिला। सो गाइस दिस इज जालियांवाला बाग एंड यही वो जगह है जहाँ पे वो बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट हुआ था। वी कैन शो यू हाउ सारा आप देख सकते हैं, सारा उस टाइम के जो भी वो बच्चे आए थे सब कुछ। यू कैन सी हियर कि कैसे मतलब उस इंसिडेंट के टाइम पे पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी। वैसे तो हम सब ने जालियांवाला बाग के बारे में बहुत सुना और पढ़ा है, बट यहाँ आकर आप उस ड्रेडफुल इंसिडेंट को फील कर सकते हो। एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ हजारों निहत्थे हिंदुस्तानियों पे ब्रिटिशर्स ने बिना किसी अनाउंसमेंट या वार्निंग के अंधाधुन फायरिंग की, और तब तक फायरिंग की जब तक उनके एम्यूनेशंस खाली नहीं हो गए। सो गाइस बेसिकली जालियांवाला बाग में 4 गैलरी है। There are 4 galleries where you can find out about this incident's dark history. So let's find out how it's all started. After the World War I, an act called Rowlatt Act was passed by the British government. और ये वही एक्ट है जिसके विरोध की वजह से महात्मा गांधी emerged as a charismatic leader all over India. In Amritsar, 2 pro-independence activists, Saifuddin Kichlu and Satyapal, joined this protest against the Rowlatt Act. और इसी वजह से इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था और एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया था। On April 10th, 1919, this was the day जब एक भीड़ इकट्ठा होती है अपने 2 पॉपुलर लीडर के रिलीज के लिए, बट इन रिस्पॉन्स मिलिट्री ने फायरिंग की, जिस वजह से 10 से 20 लोग मारे गए थे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जनरल ओडॉयर को अपॉइंट किया गया टू हैंडल द डिसरप्शन अक्रॉस अमृतसर। और इसी टाइम पे जनरल डायर ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके अकॉर्डिंग 4 या उससे ज्यादा की गैदरिंग अलाउड नहीं थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, गैदरिंग इन ग्रुप्स of more than 4 will be fired on, and because of this there was a palpable tension in the air. On April 13th, 1919, this was the day when all hell broke loose. Thousands of people gathered at Jallianwala Bagh. Some of them were there to demand the release of Satyapal and Kichlu, and others were looking for a place to relax after offering Baisakhi prayer. और जनरल डायर को जब ये पता चला कि हजारों में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वो हथियारों से लैस गाड़ियों को लेकर जालियांवाला बाग पहुंच जाता है और जालियांवाला बाग के मेन एंट्री और एग्जिट को ब्लॉक करके ही एंटर्ड विद हिज 90 सोल्जर्स and ordered them to fire, and they started shooting at the crowd. The shooting lasted around 11 minutes and they kept on shooting until their ammunitions were empty and there was nowhere for the people to run. So guys, ये अभी मैं जो था वो स्टोरी थी कि कैसे उस टाइम पे मतलब एक साथ सबको शूट कर दिया, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो। मतलब स्टोरी देख के मतलब मैं सच में मतलब आप आई डोंट नो कि आप इंडियन हो या इंडियन नहीं हो, बट आई एम श्योर कि ये स्टोरी देखने के बाद ना आप बहुत मतलब थोड़ा सा आई हैव नो वर्ड्स, सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स। कोई इनह्यूमन ही होगा जो ऐसी एक्टिविटी करेगा कि मतलब बट सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गैलरी 2, सो कम आई शो यू गैलरी 2। Jallianwala Bagh has been converted into Jallianwala Bagh Memorial. If any one incident had the greatest impact on the Indian freedom struggle, then that incident was this heinous massacre. It is believed that the incident marked the beginning of the end of British rule in India. In 1997, Queen Elizabeth paid tribute to the dead of this memorial. In 2023, British Prime Minister also visited this memorial, and in the visitor's book he wrote that this was a shameful event in British history. Now we are heading towards Gallery 2 hall.
दूसरी ओर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'ब्रायर था, जो किसी भी कीमत पर हर राष्ट्रवादी भावना को कुचल देना चाहता। ये गोल्डन टेम्पल से भी वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो आप वॉक करके आ सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे लोग जब फायरिंग हो रही थी तो जान बचाने के लिए एंड ये वही कुआं है जहाँ लोग गोलियों से बचने के लिए इस कुएं में कूद गए थे और बाय द एंड ऑफ इट 120 लोगों की बॉडीज मिली थी। एंड दीज आर दी मार्क्स ऑफ द बुलेट्स जो कि उस दिन चले थे लोगों पे, और ये बुलेट मार्क्स आज भी आपको जालियनवाला बाग की दीवारों पे और हमारे दिलों पे मौजूद मिलेंगे। These bullet marks serve as a grim reminder of brutality of India's colonial past, and these bullet marks will forever be known for one of the heinous act of humankind. और ये गोलियों के निशान मानवता के इतिहास में एक सबसे बड़ा क्रूर और घिनौने कृत्य के तौर पर सिर्फ इन दीवारों पे ही नहीं पर इतिहास में भी छप गया है। अभी तो ऊपर लग रहा है न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है, बट ये नीचे की दीवार है। ये सब उस टाइम का आर्किटेक्चर था और यहाँ पे अभी तक वो बुलेट मार्क तो वो है जालियनवाला बाग वाला स्मारक, हमारे द गार्डन की तरह अभी थोड़ा कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लोग आते हैं तो देखते हैं। This is flame of liberty. This flame of liberty signifying the flame that is still alive in all our heart for those who lost their life. And this jyoti is called Amar Jyoti और eternal flame, जो कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो उस दिन शहीद हुए थे। So this is the salvation ground जहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स के फेमस एंड मोटिवेशनल कोट्स इनग्रेव्ड है। और ये कोट्स आज भी इतने सालों के बाद हम अपने देश के प्रति प्रेम भाव को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं और ये आज भी हमारे दिल दिमाग में बखूबी से छपा हुआ है। So I hope you like this video, and if you did, do like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon so you'll get the notification whenever I post the new videos. Till then, bye bye, see you in next video.